परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुप्रपः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। आज का प्रसंग है, बड़ा अच्छा प्रसंग है संत कबीर का। सत्य बात को कोई नहीं मानता। किसी जिज्ञासु ने संत कबीर से पूछा कि गुरुवर, सत्य बात को लोग मानते क्यों नहीं? आप सत्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत आपके विरोधी हैं, ऐसा क्यों है? इसके बारे में आप प्रकाश डालें। तो संत कबीर समझाने लगे, बोले सुनो, क्यों नहीं मानते? उसका एक कारण है। क्या कारण है? उन्होंने बताया कि क्या कारण है। सत्य बात को ना मानना, उन्होंने बताया क्यों। कहने लगे कि जो असत्य है वो एक तरीके का संक्रमण रोग है। संक्रमण रोग क्या होता है? एक व्यक्ति के संक्रमण रोग हुआ जिसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, तो दूसरे के भी हो जाएगा। जैसे संक्रमण रोग में एक हम चर्चित रोग के बारे में बताएंगे, उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत। संत कबीर ने कहा, शिष्यों सुनो, चर्चित रोग जैसे खुजली होती है, तो खुजली एक व्यक्ति की हो जाए, जिसको इंग्लिश में स्कैबिज कहते हैं और मोटी भाषा में जुरखा बोल देते हैं। एक को हो जाए तो फिर दूसरे की हो जाएगी घर में, फिर तीसरे की हो जाएगी, फिर चौथे की हो जाएगी। इस तरीके से खुजली का साम्राज्य हो जाएगा। इसी तरीके से सत्य असत्य जो होता है, यदि असत्य के क्षेत्र में फंस गए आप, असत्य भाषण देने वाला सदगुरु है और उससे आपने दीक्षा ले लिया, तो आप उसके जाल में फंस जाएंगे। और असत्य में होता क्या क्या है? असत्य क्या है? झूठ। असत्य किसे कहते हैं? झूठ को कहते हैं। और झूठ के मुकाबले संत कबीर ने लिखा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। माने जिसके जो सत्य बोलता है उसके अंदर परमात्मा का वास है, वो जागृत हो जाती है आत्मा। तो असत्य क्या है? झूठ। और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं। अब पाप का बाप क्या है? लोभ, लालच। तो लालच के कारण जो असत्यवादी लोग हैं, पाखंडवादी लोग हैं, मिथ्यावादी लोग हैं, बहुत सारे हैं, पंथ के लोग चला रहे हैं असत्यता का पंथ। तो लोभ दिखाते हैं कि आप हमारे में जुड़ जाइए, आपका काम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय श्रोताओं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल जागा। फ्री में ईश्वर भी कुछ नहीं देता है, कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। कर्म करना पड़ेगा तब आपको फल मिलेगा। लेकिन परमात्मा देता कैसे है? यदि आप उसका नाम का चिंतन करेंगे तो आपको सही दिशा दे देता है। परमात्मा केवल दिशा सही देता है, और जब दिशा सही दे देगा तो दशा आपकी अपने आप बदल जाएगी। जैसे कि आप 1 लाख रुपए आपके पास हैं, आप व्यापार करना चाहते हैं, और परमात्मा के यदि भक्त हैं तब तो परमात्मा आपको ऐसी दिशा बता देंगे कि 1 लाख रुपए, लेकिन हो सकता है कि 50-60 हजार में ऐसे मन में ज्ञान प्राप्त हो जाए। ईश्वर की कृपा से जो हृदय स्थित परमात्मा राम है, वो आपको ऐसा बता देगा कि आप ये व्यापार करें जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, और वहां धन लगा दिया तो आप सफल हो गए। यदि राम से विरक्त हैं, अलग हैं, राम से जुड़े नहीं, परमात्मा से जुड़े नहीं, तो 1 लाख रुपए आप लगा देंगे लोगों के पाखंडियों के चक्कर में, तो रुपया भी चला गया, और दो ही दुविधा में 2 गए, और माया में लीना राम। इस माया से जो बड़ी माया कमाना चाहते थे वो चली गई, लाश में चले गए।
तो पाखंड का जहाँ क्षेत्र होता है वहाँ लोभ की बात की जाती है, लालच की बातें की जाती हैं। आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आप हमारे इसमें पंथ में जुड़ जाइए, आपका ये कल्याण हो जाए, वो हो जाएगा। 4, 10, 20 लोगों को पैसे से खरीद करके उनके स्टेटमेंट दिलवा लेते हैं और उन स्टेटमेंटों का बार बार प्रचार करते हैं, ऐड देते हैं, तमाम पुस्तकें छपवा करके बंटवाने लगते हैं। ये सब क्या है? उससे कल्याण होने वाला नहीं, होगा ही नहीं कल्याण। उसमें जो भक्त फंस जाता है, जो जिज्ञासु भक्त है, भक्त का दोष नहीं है, तो गोस्वामी जी ने उसके लिए लिख दिया है कि उसकी दशा क्या होती है। और उसको यदि कोई समझाना चाहता है फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि ऐसा जकड़ जाता है। तो संत कबीर कहते हैं, पहले संत कबीर की बात बताएंगे फिर गोस्वामी जी की बात बताएंगे। तो संत कबीर कहते हैं कि वो मानता नहीं, चाहे जितना उसको समझाओ। कहते हैं साखी में, साखी 14 है कि साच ही कोई ना माने, साच ही कोई न माने, और झूठ ही के संग जाए, और झूठ ही झूठा मिली रहा, और अहमक खेया खाए, और झूठ ही झूठा मिली रहा कि अहमक खेया खाए, और साच ही कोई न माने, झूठ ही के संग जाए, और झूठ ही झूठा मिली रहा कि अहमक खेहा खाए। बड़ी अच्छी बात संत कबीर ने लिखा, बहुत अच्छी बात, कि साचे कोई न माने, सच बात को, सत्य सत्संग को नहीं मानते। देखिए इस साखी से महसूस हो रहा है मुझे, आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा कि जिस समय भक्ति काल में संत कबीर थे उस समय कितना ज्यादा पाखंड होगा। सच बात कहने को कह रहे होंगे लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, जैसे आज लोग नहीं मानने को तैयार है। आज भी तो नहीं लोग मानने को तैयार है, बहुत लोग जो पाखंड में फंसे हुए हैं। तो संत कबीर कहते साचई कोई न माने, और झूठई के संग जाए। जो झूठ का प्रसार प्रचार कर रहे हैं उनके साथ लाइन लगी हुई है। और फिर क्या कहते हैं, झूठई झूठ मिल रहा, झूठ से झूठ मिल गया, पाखंड से पाखंडी जब मिल गया, अच्छा पानी गंदे पानी मिल गया तो वो भी गंदा हो गया। तो झूठई झूठ मिल रहा, अहमक खेया खाए। झूठे से झूठा मिल गया, और मिल करके कल्पित मान्यता वाले जब आपस में मिल जाते हैं, जिनकी कल्पना होती, कल्पना करके वो चंद्रलोक जाना चाहते हैं, सूर्यलोक जाना चाहते हैं, मन के लड्डू खा रहे हैं, ऐसे लोगों के पीछे फंस गए जो लोग, जो सज्जन पुरुष हैं, जो अनुरागी थे। तो जानते हो फिर क्या होता, अहमक खेया खाए। उनका जब झूठा झूठ मिल जाएंगे तो एक दल बड़ा हो जाएगा, अब बड़ा दल हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, और प्रचार करेंगे। परंतु जानते हो उनकी दशा क्या होती, अंत में ऐसे ही अज्ञानी लोग धूल ही फांकते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग क्या होते, अधोगति में जाते हैं। उनका गुरु भी जाता है और चेला भी जाते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। दुई दुविधा में दो गए, माया मिली ना राम। संत कबीर ने कहा ऐसे लोग जो साचाई कोई ना माने, झूठई के संग जाएं, और झूठे झूठ मिल रहा, अहमद खेया खाएं। ये अहमद खेया खाएं, अहमद माने धूल, धूल फांक के रह जाते, कुछ नहीं मिलता। धूल फांकने का मतलब कुछ नहीं मिलता। दो ही दुविधा में दो गए, माया मिली ना राम। गए थे भजन करने लेकिन पाखंड के जाल में उलझ गए, ऐसे गिरोह में फंस गए जो आजकल चल रहे हैं। और गिरोह में फंसने के बाद उनको कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता, अधोगति में चले जाते हैं। ना भक्ति मिली, और जो उन्होंने धन का लोभ दिखाया था कि आप इस पंथ में आ जाओ, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी, पर तमाम लक्ष्मी आ जाएगी। लक्ष्मी के बारे में ज्यादा कहते हैं,
करो चाहे ना करो बहुत धन आएगा। तो धन कैसे आएगा? बिना करे धन आता नहीं है। आप ना ड्यूटी जाओ भला रुपया आ जाए आपके पास, नहीं आएगा। ये प्रलोभन दिया जाता है। तो दो ही दुविधा में दो गए, संत की कबीर कहते हैं माया मिली न राम। भक्ति के लिए गए तो अधोगति में गए और वर्तमान में धन भी नहीं मिला। बाद में हाथ जो है मल करके पछताते हैं कि बुरा फंस गए। तो संत गोस्वामी जी ने लिखा है कि कभी कभी तरंग तो आती है उनके हृदय में कि निकलूं, लेकिन माया महा ठगनी है मैं जानी। संत कबीर ने लिखा है, तो गोस्वामी जी ने भी लिखा कि उसी में फंस जाते हैं मकड़ी के जाल की तरीके, वहीं मृत्यु हो जाती है, कुछ नहीं मिलता, 84 में चले जाते हैं। कि श्रुति पुराण कही कहू कहे वह बुझाई, और श्रुति पुराण बहु कहे वह बुझाई, और छूटई ना अधिक अधिक रुझाई। कि श्रुति पुराण बहु कहे बुझाई, और छूटई ना अधिक अधिक रुझाई, छूटई ना अधिक अधिक रुझाई। फिर उसी में फंस जाते हैं, फिर उस गिरोह से उस पंथ से निकल नहीं पाते। अब पूरा जीवन उनका उसी में अज्ञानता में चला जाता है। दिखाते रहते हैं वहां परमात्मा मिलेगा वहां, और जहां परमात्मा बैठा उसके बारे में बताते नहीं। अरे एक तो कबीर पंथी मिले हमको, कहते हैं कबीर पंथी, लेकिन वो कबीर पंथी नहीं, नाम का कबीर पंथ, और उनके गुरु अपना पंथ चला रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप बीजक पढ़ते हैं? तो बोले आप कौन कबीर पंथी? अरे हमने कहा हमारा कोई पंथ नहीं, भगवान के पंथ में मैं भगवान के पंथ में हूं। मैं सभी धर्म शास्त्रों का सम्मान करता हूं और सभी का पठन करके और उसमें सत्यरूपी चलनी लगा करके जो सत्य है उसको छान करके और उसकी रोटी बना करके सभी श्रोताओं को खिलाता हूं। कहने का तात्पर्य जो सत्य है, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे बीजक हो, कुरान हो, बाइबिल हो, सभी ग्रंथों का जो सार है उसको निकाल करके उसका सत्संग हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, हमारे श्रोता सुनते हैं, और ये सत्संग हमारे जीवन के साथ रहेगा और जीवन के बाद भी रहेगा। मेरा जीवन है तब तक रहेगा और मेरे जीवन के समाप्त हो जाने के बाद भी ये सत्संग अमर रहेगा। लोग सुनेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो भविष्य को देखते हुए सत्य किसी एक समय का नहीं होता, ना वो पास्ट का है, ना वर्तमान का है, ना भविष्य का है, सबके लिए सत्य सत्य होता है, वो नष्ट नहीं होता है। तो वो भक्त वो उसमें उसी पाखंड में वो फंसते चले जाते हैं। संत कबीर ने कहा, इसी बात को कहते हैं संत कबीर की कोई सच्चाई को मानता नहीं। वो भी पीड़ित थे उस जमाने में, उनको बड़ी दिक्कतें होंगी। इस साखी से समझ में आ रहा है कि साचाई कोई न माने, झूठाई के संग जाएं। शिष्यों ने कहा कि देखो वहां बड़ी भीड़ होती उस सत्संग में, गुरुजी अपने सत्संग में तो बहुत कम भीड़ होती है। तो उन्होंने कहा साचाई के न माने, साचाई कोई न माने, और झूठे के संग जाए, और झूठा मिल रहा अहमक खिया खाए, जाने दो इनको। झूठ का बाजार है, झूठ मिल रहा है, लेकिन लास्ट में अधोगति में जाएंगे, अंत में इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। दो ही दुविधा में दो गए, माया मिली ना राम। जाने दो, आप लोग सुनिए। संत कबीर ने कहा हम आपको सत्संग सत्य का रास्ता बता रहे हैं। इसी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है क्या कि जो पाखंड में प्रवेश कर जाते हैं, पाखंड रूपी सत्संग में प्रवेश कर जाते हैं, पंथ में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनकी मनोवृत्ति क्या हो जाती है? अच्छी मनोवृत्ति भी खराब हो जाती है। क्या? बात बात पे झूठ बोलते कि झूठ ही लेना और झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठे चबेना, कि झूठ ही लेना और झूठ
झूठ ही भोजन झूठ चबेना, और झूठ ही भोजन झूठ चबेना। अब बोलही मधुर बचन जिमि मोरा, और खाई महा अहि हृदय कठोरा। कि बोलही मधुर बचन जिमि मोरा, और खाई महा अहि हृदय कठोरा। खाए महा अहि हृदय कठोरा। संत गोस्वामी जी ने कहा, जब वो जाल में फंस जाते हैं तो वहां झूठ का संसार है, तो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, गुरु भी झूठ बोल रहा है, और वरिष्ठ जो चेला है वो भी झूठ बोल रहे हैं। सारा परिवेश झूठा, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठ पर ही सारी चीजों को प्राप्त करना, झूठ पर ही देना, झूठ पर बोल करके देना, झूठा ही भोजन, असत्य का भोजन करना, असत्य का नाश्ता करना, असत्य बोलना, सब कुछ आदान प्रदान असत्य का, झूठ का। लेकिन उनकी जो वेशभूषा, जो रहनी है, जो आवाज है, उनकी वाणी है, बड़ी मधुर होती। बोले मधुर मधुर वचन जिमि मोरा। जैसे मोर बोलता है ना, मोर क्या बोलता है, बड़ा मीठा मधुर वचन बोलता है, लेकिन उसका आहार क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, सर्प। आहार क्या है उसका, खाए महा आई हृदय कठोरा। बड़ा हृदय कठोर होता है, कठोर हृदय की वजह से सर्प को खा जाता है। भोजन क्या है उसका, सर्प है। अब बोलता मुख से बहुत मधुर है, लेकिन अंदर की जो मनोवृत्ति है वो कैसी है, विषैली है, असत्य भरा पड़ा है, उसके अंदर असत्य असत्य भरा पड़ा है, तो बड़े कठोर होते हैं, यानी विष। और सर्प का काम क्या होता है, विष। तो अमृत नहीं उगलते, क्योंकि अमृत से दूर होते हैं, असत्य, असत्य के रास्ते पे, असत्य के भवसागर में, तो वहां अमृत कहां मिल जाएगा। सत्य को अमृत कहते हैं। सत्य क्या है, आत्मा है। आत्मा को ही सत्य कहा गया, शाश्वत कहा गया और सनातन कहा गया, उसी को अमृत कहा गया है। तो सत्य से दूर है तो अमृत से दूर है, तो फिर क्या होगा, विषय तो खाएंगे, बोलेंगे मुख से मोर की तरीके मीठा, लेकिन अंदर असत्य भरा हुआ है, असत्य रूपी सांप भरे हुए हैं। वही भोजन है, वही झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, ये है। तो संत कबीर कहते हैं ऐसे लोग बड़े पापी होते हैं, बहुत पापी होते हैं, और जिनके हृदय में सांच है उनके हृदय में आप है। इसलिए सत्य बोलो, झूठ न बोलो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताकि हृदय आप। वो परमात्मा सत्य के साथ रहता है, असत्य के साथ नहीं रहता है। इसी बात को अर्जुन ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने भी बताया, यही चीज बताई, उन्होंने भी बताया यही चीज कि अर्जुन, सत्य बात को कोई मानता नहीं, और असत्य का माया जाल ज्यादा है। गीता कोई अभी की नहीं, गीता अनादि ग्रंथ है। सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई थी तो वो परमात्मा जो बिन पद चले सुने बिन काना है, उसने सूर्य से कहा था, ये ज्ञान दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था, और मनु से फैला था, काफी युगों तक फैला ये, लेकिन फिर ये दबा दिया गया। गीता का ज्ञान ये भगवान की वाणी है। फिर जब भगवान कृष्ण जो साकार ब्रह्म थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे, उन्होंने अर्जुन को, अनुराग गुरु के अर्जुन को उपदेश दिया। उस वाणी को वेदव्यास जी ने स्मृति में धारण किया, वो भी तत्वदर्शी थे। तो तत्वदर्शी मन की बात जान जाता है। स्मृति में धारण किया, इसके बाद उसको लेखन में परिणित किया, वो श्रीमद् भगवद गीता बनी। और उसी का
जो कि संस्कृत था, देववाणी। संत कवि ने उसी को सदुक्कड़ी भाषा में अनुवाद किया। तो भगवान कृष्ण ने भी बताया कि सत्य बात लोग क्यों नहीं मानते, उन्होंने भी गीता में दर्शाया। क्यों? कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन सुनो, जो तुम पूछना चाहते हो कि सत्य को लोग क्यों नहीं मानते हैं, असत्य की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? कहते हैं असत्य के रास्ते पर चलते हैं, और जब चलते हैं तो ना उनका ये लोग बनता है ना परलोक बनता है, सुख कहीं नहीं मिलता है, अज्ञान के अंधकार में भटकते रहते हैं। इस श्लोक में बताया कि अज्ञानस्य श्रद्धानस्य और संशयात्मा विनश्यति और नायम लोके अस्ति ना परो और ना सुखम संशयात्मना और ना सुखम संशयात्मना अज्ञानस्य श्रद्धानस्य अंसायात्मा विनाश्यति अनायं लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। कहने लगे अर्जुन सुनिए, अज्ञानम, जो अज्ञान है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धानश्च, श्रद्धा रहित है, अज्ञानी है, और अंशात्मा विनश्यति, असत के रास्ते पर चलते हैं। उन्होंने कहा अज्ञानी और श्रद्धाहीन होते हैं ऐसे व्यक्ति जो असत्य के रास्ते पे चलते हैं, वो अज्ञानी होते हैं, श्रद्धाहीन होते हैं, और उनको उनके अंदर संशय होता है कि पता नहीं ये बता रहे हैं सही है कि गलत है, इसलिए सत्य के रास्ते पे भी नहीं चल पाते। और जब सत्य के रास्ते पे नहीं चलते तो उन्हें सुख नहीं मिलता, वो अमृत तो नहीं मिलता, उसी मकड़ जाल में पड़े रहते हैं। जब पड़े रहते हैं तो फिर अधोगति में जाते हैं। ये बात सबने कही, और इसी बात को एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु ये बताइए, संसार में बहुत लोग सभी देवी देवताओं का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपकी भी करते हैं, और भी जितने देवता हुए सबकी करते हैं, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों है? बड़ी लोग पूजा पाठ करते हैं और ज्यादातर पूजा पाठ वाले दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों है? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा पार्वती तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बोले मैं बताता हूं। उन्होंने कहा सुनिए पार्वती, ऐसा क्यों होता है? तो शिव पुराण के केदार खंड में श्लोक आता है कि लोग दुखी क्यों रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि असत्य का पालन करते हैं, सत्य का पालन नहीं करते, सत्य बात को नहीं मानते। लिखा है, भगवान शंकर बताने लगे पार्वती से कि पार्वती सुनो। कहते हैं श्लोक है कि अपूज्यते यत्र पूज्यन्ते, अपूज्यते यत्र पूज्यन्ते, अनापूज्यते पूजनीयो, अपूज्यते यत्र पूज्यन्ते, अनापूजनयो पूज्यन्ते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयं, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयं। भगवान शंकर ने कहा इसलिए दुखी रहते हैं, अपूज्यते यत्र पूज्यन्ते, जो अपूज्य है, जो जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी लोग पूजा करते हैं। सदगुरु ने बताया कि इसका भजन करो, लेकिन सदगुरु की बात नहीं मानते। अपूज्यते यत्र पूजन्ते, जो पूजनीय नहीं है उसकी लोग पूजा करते हैं, और न पूजे नयो पूजन्ते, और जो पूजनीय है उसकी पूजा नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो पूजनीय है उसकी पूजा नहीं करते, और जो पूजनीय नहीं है उसकी पूजा करते हैं।
तो जानते हो पार्वती, त्रीनि तत्र भविष्यन्ति, भविष्य में उनको 3 प्रकार के दुख मिलते हैं। कौन कौन से? दुर्भिक्षम मरणम भयम। दुर्भिक्षम, खाने के लिए परेशान रहेंगे, अन्न का समुचित अन्न की व्यवस्था नहीं हो पाती, दुर्भिक्षम हो गया। मरणम, भयंकर बीमारियां, और भयम, भयभीत रहते हैं। यानी 3 प्रकार के दुख, ताप, दैहिक दैविक भौतिक। इन्हीं में दैहिक दैविक भौतिक, ये गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में। तो दुर्भिक्षम का मतलब दैहिक, दैहिक का मतलब, और दैविक भौतिक। दैहिक, दैहिक का मतलब शारीरिक, शारीरिक दुख, कोई बीमारी लग गई, लग जाती है। और दैविक का मतलब प्राकृतिक दुख मिल जाता है। प्राकृतिक दुख का मतलब अन्न, अन्न कहां से मिलता है? प्रकृति से। अन्न के दाने लाले पड़ जाते हैं, तो दैहिक, शरीर में बीमारी आ जाती है। और दैविक यानी प्राकृतिक आपदा। तो इसके बाद भौतिक, भौतिक का मतलब होता है भौतिक दृष्टि से लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, भय रहेगा। यानी दुर्भिक्षम मरणम भयम, भौतिक से भय होता है, भयभीत रहते हैं, कोई लड़ न जाए, कोई गाली न दे, कोई गलौज न करे। मृत्यु का हमेशा भय रहता है। भौतिकवादी जो लोग हैं उन्हीं को तो मृत्यु का भय रहता है, जो अष्टधा मूल प्रकृति में भौतिक है तत्व है, चित्त जल पावक गगन से मीर। ये शरीर भौतिक है, तो भयभीत रहते हैं कि कहीं शरीर की मृत्यु ना हो जाए, कहीं मर ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, धन है नहीं हमारे पास। तो हे पार्वती, वो सच बात को नहीं मानते, इसलिए उनकी दुर्दशा होती है। यही संत कबीर ने कहा। हमने आपको संत कबीर की भी बात बताई, और उनके प्रसंग में हमने गीता को भी जोड़ा। गीता में श्री कृष्ण की बात बताई, रामचरितमानस में श्री राम जी की, भगवान शंकर की भी बात पुराणों के अनुसार बताई, रामचरितमानस के अनुसार बताई। लेकिन सबकी बात एक ही है, सत्य को ना मानना। क्यों नहीं मानते? इसलिए कि अज्ञानता के आवरण के कारण, सही सदगुरु न मिलने के कारण सत्य को नहीं पहचान पाते, और तभी दुर्गति में जाते हैं, कभी अधोगति में जाते हैं, 84 में जाते हैं। इसलिए सत्य को मानो, सत्य को पकड़ो। सत्य को पकड़ने के लिए पहचान भी हमने सब बता दिया है। सत्संग हमारा सुनेंगे, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। बस उसके रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए, तो आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा, शाश्वत सुख शांति प्रदान होने लगेगी, आप संपन्न हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।